हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिसे कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा कि किस तरीके से रूही पोद्दार हाउस में लौटी, जहां पर कि रूही का कहना ये रहा कि असल में वो अपने और रोहित की शादी को, अपने और रोहित के रिश्ते को एक और मौका देना चाहती है। शायद से रोहित और रूही की शादी, उनका ये रिश्ता यहाँ पर कामयाब हो जाए। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां रोहित दादिसा से ये कहते हुए नजर आते हैं कि असल में दादिसा की बात रोहित तब मानेंगे जब पहले दादिसा करवाएंगे अरमान अभीरा की शादी, तो वहीं रोहित की ये बात सुनकर जहां रूही को एक तरफ लगता है झटका, तो उसके बाद ही खबर ये आती है कि असल में हुआ अभीरा के साथ एक दर्दनाक हादसा। असल में अभीरा के साथ हुए हादसे की सच्चाई यहाँ पर आती है पोद्दार परिवार के बच्चों के सामने। क्या कुछ चलता है उन्हें पता, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से इस शो में रूही की हो चुकी है पोद्दार हाउस में एक बार फिर से वापसी, जहां पर कि रूही एक प्लान के साथ घर में वापस आई है। हालांकि रूही ने सभी से ये कहा है कि वो रोहित के साथ अपनी शादी को, अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहती है। रूही को पूरा विश्वास है कि रोहित और रूही यहाँ पर सारी गलतफहमियों को खत्म कर अपनी जिंदगी की अगर नई शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी जिंदगी में एक काफी अच्छे कपल के तौर पर साबित होंगे। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर जो खबर सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, उसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि असल में यहाँ पर रूही और रोहित के एक होने की वजह से उसी खुशी में यहाँ पर दादिसा रूही और रोहित की गृहस्थ जीवन की खुशी के लिए यहाँ पर एक पूजा रखवाते हुए नजर आने वाली है, जहाँ पर कि पंडित जी भी आते हुए नजर आने वाले हैं और यहाँ पर पंडित जी करते हुए नजर आने वाले हैं रूही को देखकर एक बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी, जिसका कि सच आने वाला है दादिसा के सामने। असल में पंडित का कहना दादिसा से ये होता है कि पोद्दार हाउस में जल्द ही एक ऐसा तूफान आने वाला है जो कि सब कुछ बर्बाद कर देगा, सभी की जिंदगी को बर्बाद कर देगा। और उस तूफान की वजह, उस तूफान का कारण और कोई नहीं बल्कि रूही ही होने वाली है, जिसके लिए दादिसा ने रखवाई है पूजा। और इस पूजा में जो लड़का बैठा है यानी कि रोहित, वो पूरी तरीके से यहाँ पर बर्बाद होते हुए नजर आने वाला है। लेकिन पोद्दार परिवार को, पोद्दार हाउस को इस बर्बादी से, इस तूफान से अगर कोई बचा सकता है तो वो है यहाँ पर दादिसा की बड़ी पोता बहू यानी कि अभीरा। यहाँ पर अगर अभीरा की बात मानकर यहाँ पर दादिसा करती है रूही और रोहित के रिश्ते की शुरुआत, तो वहीं यहाँ पर पोद्दार हाउस में जो यहाँ पर होने वाला है हादसा, आने वाला है तूफान, वो तूफान काफी हद तक यहाँ पर थम सकता है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर दादिसा पंडित जी की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हुए नजर नहीं आती है, क्योंकि दादिसा तो अपनी खुशी में इतनी ज्यादा खुश होती है कि वो पंडित जी की बातों को यहाँ पर इग्नोर तक करते हुए नजर आती है, जिसकी वजह से कि यहाँ पर दादिसा को असल में भुगतान भरना पड़ता है यहाँ पर अपने परिवार की खुशियों का, क्योंकि आता है पोद्दार हाउस में, पोद्दार परिवार में एक ऐसा तूफान जो कि पोद्दार परिवार की पूरी खुशियों को तबाह कर देता है।
ऐसे में यहाँ पर मनीष से जब मिली थी अभीरा, तो अभीरा ने मनीष गोयनका को भी यही कहा था कि पोद्दार हाउस में एक ऐसा तूफान आने वाला है रूही की वापसी से, जो कि यहाँ पर सबको बर्बाद कर देगा। और ऐसे में यहाँ पर रूही का जो मकसद है पोद्दार हाउस में वापस आने का, वो मकसद यही है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से रूही अपने प्यार अरमान पोद्दार को हासिल करेगी। हालांकि यहाँ पर रूही अरमान से ये तक कह चुकी है कि अरमान और रोहित के बीच में काफी सारी गलतफहमियां हैं, तो यहाँ पर अरमान ये प्रिटेंड करे कि अरमान रूही को जानते ही नहीं है, अरमान के लिए रूही एक अननोन पर्सन है। ऐसे में यहाँ पर शायद से रूही और रोहित के बीच की दूरियां मिट सकती हैं जल्द से जल्द। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये सब कुछ भी रूही का एक ऐसा प्लान है जिसकी वजह से कि यहाँ पर रूही अरमान को हासिल कर सकती है। यहाँ पर रूही ने पूरे पोद्दार परिवार को, रोहित को अपना मोहरा बना लिया है ताकि वो अरमान को हासिल कर सके, लेकिन शायद से रूही इस बात से वाकिफ नहीं है कि यहाँ पर अरमान के परिवार की खुशियों को छीनकर, अरमान के परिवार को तबाह कर यहाँ पर रूही कभी भी अरमान का प्यार हासिल नहीं कर सकती है। यहाँ पर जो कुछ भी रूही कर रही है उसकी वजह से रूही को सिर्फ और सिर्फ तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर रूही के हाथ ना तो रोहित का प्यार लगेगा, ना ही अरमान का प्यार, साथ ही साथ रूही अपने परिवार के प्यार से भी हाथ धो बैठेगी। यहाँ पर अगर स्वर्णा की बात की जाए तो स्वर्णा का कहना तो ये होता है मनीष गोयनका से कि असल में यहाँ पर रूही और रोहित को अपनी शादी को एक और मौका देना चाहिए। हालांकि यहाँ पर मनीष गोयनका स्वर्णा की इन बातों से यहाँ पर सख्त इनकार करते हुए नजर आते हैं, स्वर्णा के खिलाफ भी यहाँ पर अपनी आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। लेकिन देखना होगा ये बेहद दिलचस्प कि आखिरकार शो में आगे क्या कुछ होगा। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहाँ पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि असल में यहाँ पर पोद्दार परिवार के बच्चों को इस बात का तो पता चल चुका है कि असल में यहाँ पर रूही रोहित के साथ अपने रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए नहीं आई है पोद्दार हाउस में, बल्कि यहाँ पर रूही का पोद्दार हाउस लौटने का मकसद कुछ और ही है। और अभीरा के साथ हुए हादसे की वजह भी कहीं ना कहीं रूही ही है। वाल इसके आगे शो में क्या कुछ और होने वाला है, देखना जानना रहेगा। ये बेहद दिलचस्प कैसी कहानी, कैसा ट्रैक आप सब देखना चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।